बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आलाफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट के बारे में और बताया था कि सेट क्या होता है। एक दो एग्जांपल लिए थे और उसके ज़रिए हमने सेट को समझा था कि सेट के एलिमेंट्स को हम किस तरह लिखते हैं और इस तरह इसमें वेल डिफ़ाइन की क्या मीनिंग होती है। इस तरह जो हमारे पास डिस्टिंक्ट की बात होती है, ये क्या फिनोमेना होती है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि अगर सेट के अंदर से कोई एलिमेंट हम उठाते हैं तो हम किस तरह लिख सकते हैं उसे, या अगर उस सेट में कोई एलिमेंट है उसके बाहर से उठाए तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो ये चीज़ इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था और उसका डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो भी बेसिकली वही सेट है, लेकिन सेट में कुछ चीज़ें हमसे रह गए थे। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं और बाद में हम जाएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि हम सेट को किन तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम प्रीवियसली भूल चुके थे। मकसद की मेरी कोशिश यही थी कि वो वीडियो छोटी हो जाए और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करवा लूँ। तो वो था ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ सेट। सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इंशाल्लाह एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट, देखिए हमारे पास एक सेट है। अब उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े होते हैं, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की तादाद को हम उस सेट का ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 and 5। This is the set which consists of first 5 natural numbers। तो अगर देखा जाए तो इस सेट के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो इस सेट का सो वी कैन राइट दैट द ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 5। मकसद इस बात का ये है कि इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, सो द ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज 5। एक और चीज़ है, नोट में आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ सेट is also known as कार्डियनैलिटी। मकसद कि सेट का ऑर्डर है हमारे पास 5, तो उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये होता है कि उस सेट में 5 एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ही है। 1 2 3 ये तो मैं इन सेट को नहीं बता रहा बल्कि इसकी नंबर को शो करो कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स है। तो इस सेट का जो ऑर्डर है वो है 5, और इस ऑर्डर को हम फिर एक और नाम से भी जानते हैं, कार्डियनैलिटी। तो इट्स मीन्स टू से कि द कार्डियनैलिटी और ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ए इज 5। ठीक है, या ऑर्डर कह लीजिए या कार्डियनैलिटी कह लीजिए, दोनों एक चीज़ का नाम है कि डिफिनीशन दोनों का एक है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम उस सेट का ऑर्डर या कार्डियनैलिटी कहते हैं। ठीक है, ये था ऑर्डर ऑफ अ सेट। दूसरी बात यह है कि इस सेट के अंदर ये तो हमने डिफिनीशन से समझा था कि सेट के अंदर रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। सेट के एलिमेंट्स के अंदर रिपीटिशन नहीं। मकसद फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी, ये एक सेट है। तो ये सेट है, ये भी डिफाइंड भी है, ये डिस्टिंक्ट भी है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी है। यानी इसमें फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश के फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट इसमें मौजूद है। लेकिन अगर इसमें मैं रिपीटिशन ये इस तरह करूँ कि यहाँ पे ए लिख लूँ तो फिर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट की डिफिनीशन ये होती है कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मकसद मुख्तलिफ, अलग अलग। लेकिन इसमें तो ये रिपीटिशन है कि ए 2 बार आया है, तो फिर ये सेट नहीं होगा। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं। मकसद कि वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट अगर आपने सेट में एक बार लिखे तो दूसरी बार आप वो सेट में लिख नहीं सकते, क्योंकि डिफिनीशन में ये है कि
अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट का मकसद ये है कि आप एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार सेट में लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक बात और आती है ऑर्डर। ऑर्डर सॉरी ऑर्डर तो हो गया है। हाँ अच्छा, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किसी भी ऑर्डर के साथ लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये सेट बी, एक बार फिर मैं ले रहा हूँ कि ए बी सी डी, ये सेट बी वापस मैंने ले लिया। अब इस सेट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए सी डी बी। अगर कोई कहे कि मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि ए डी सी बी, एक और कहे कि नहीं मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए सी बी डी, तो ये सब एक ही सेट है। मकसद के सब इस बी सेट को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि बात कहने का मकसद ये कि अगर आप एलिमेंट को किसी तरतीब के साथ लिखना चाहते हैं, किसी भी ऑर्डर के साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर सिर्फ एक चीज़ का ख्याल यही रखना होगा कि आप उसमें रिपीटिशन जो है वो नहीं करोगे। मकसद कि एक एलिमेंट आपने लिख लिया तो दोबारा उसको आप लिख नहीं सकती। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिफाइन होनी चाहिए कि वेल डिफाइंड हो, कि वो सेट की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हो, ठीक है। आर्डर उसमें मस नहीं, आप किसी भी आर्डर के साथ उसे लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी बी सेट है, ये भी बी सेट है, ये भी वही सेट है। ये मकसद कि ये सारे के सारे जो इक्वलिटी मैंने लगाई ये सारे के सारे सेट बी के बराबर है, ये सारे के सारे सेट बी को शो कर रही है, ठीक है। तो ये था सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट का आर्डर या कार्डियलिटी कहते हैं। फिर रिपीटिशन सेट में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट। और फिर उसका जो आर्डर होता है किसी भी तरतीब के साथ आप सेट के एलिमेंट को लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सेट की डिफिनीशन वही की वही रहती है, ठीक है। अब बात आती है कि हम सेट को किन तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन तीन तरीकों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जबकि हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इंशाल्लाह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है मेरे पास, जहाँ पे x इज y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस y का डेरिवेटिव फाइंड करवाना चाहता हूँ, मुझे इस y का डेरिवेटिव चाहिए, तो इनको मैं दो तरीकों से ले सकता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं ये कर लूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया, यानी d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक इस तरीके से हम इसके डेरिवेटिव को जो है वो लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि हम इस तरह का लिखें y डैश इक्वल टू बात कहने का मकसद ये कि डेरिवेटिव को हम इन दो नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं, y डैश एंड एफ, यानी y डैश विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, और दूसरा है कि dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इन चीज़ों को लिखने का मकसद ये है कि हम जो डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं किसी फंक्शन का, तो हम अगर ये लिख ले या ये लिख ले तो दोनों एक ही चीज़ को जो है वो डिनोट करते हैं। सेम इज़ द केस हेयर कि हम एक सेट को तीन तरीकों से जो लिखते हैं ना, तो तीनों का एक ही मकसद होता है, ठीक है। तीनों का एक ही मकसद होने का मतलब कि तीनों की तीन वही सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें या गिवन में दिया होता है या जो हमने लिखी होती है। तो हम उन तीन तरीकों को समझते हैं और तीन तरीकों को देखेंगे कि वो क्या है और उसमें क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं। इसमें जो सबसे पहली नंबर पे आती है वो है स्टेटमेंट फॉर्म।
देखिए स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ सेट का मकसद क्या है, इसमें आपको अगर कोई सेट दे दे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह लूँ कि द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, एग्जांपल देखते हैं इसका। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में हमें स्टेट की जो हमें गिवन सेट है उसको हम एज अ स्टेटमेंट एज अ सेंटेंस लिखते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ लिख लिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये एक स्टेटमेंट में मैंने एक सेट है उसको डिफाइन किया कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्म ऑफ अ सेट मीन्स स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ सेट, इसमें हम किसी भी सेट को एज अ सेंटेंस के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। और वही सेंटेंस से हम ये मतलब लेते हैं कि ये एक सेट है जिसके अंदर प्ला प्ला वट एवर जो भी है वो एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म, जिसमें हम एज अ स्टेटमेंट के तौर पर एक स्टेटमेंट के तौर पर एक सेट को लिखते हैं, ठीक है। दूसरी है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो इस फॉर्म ऑफ स्टेट में हम क्या क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म होती है तो उसमें तो हम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट देते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। बस सही भी बात है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एक सेट, ठीक है। इसमें हम टेबुलर फॉर्म में हम यही स्टेटमेंट में जो गिवन होता है या नहीं होता, अगर आपको कोई दे दे कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख ले, तो इसमें आप उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख के उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। यही सेट है, एग्जाम्पल को देख ले कि रोस्टर फॉर्म में हम उन एलिमेंट को लिस्टेड यानी उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, जहां पे ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट फॉर्म में तो ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, बल्कि लेकिन टेबुलर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो फिर इसमें हम यही एलिमेंट्स जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। किस तरह, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है, ये मैंने लिख लिया। वही स्टेटमेंट फॉर्म है और इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, बल्कि मकसद ये कि मैंने इसको एक लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सेट बन गया। अब आया ये सेट है कि नहीं, ये 1 2 3 अप टू 10 ये सेट है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, अभी तक ये सेट नहीं है, क्योंकि इसको मैंने नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसको मैं नाम दूंगा तो तभी ये सेट कहलाएगा, ठीक है। A. So now this A is a set. Basically, this is a set which consists of first 10 natural numbers. ठीक है। तो ये है मेरे पास स्टेटमेंट फॉर्म और ये है मेरे पास रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट करवाऊंगा कि स्टेटमेंट फॉर्म में हम किसी भी स्टेट को एज अ डिस्क्रिप्शन एज अ सेंटेंस लिखते हैं कि ये देखिए सिंपल वर्ड्स में कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली नोन बात है कि इसमें क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर के सेट के पहले 10 एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है तो इसका मकसद ये है कि फर्स्ट 10 मीन टू से कि इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए गए एलिमेंट्स है और कलेक्शन भी है। फिर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर आप कर्ली ब्रेसेस में लिख के उसको एक नाम देते हैं तो उस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जो इस पार्ट 2 में जो है वो एक्सप्लेन हो गया है, हुआ है, ठीक है। जो तीसरा तरीका है कि हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तीसरा तरीका क्या है, सीट बिल्डर नोटेशन या सीट बिल्डर फॉर्म। देखें
पहला तरीका हमने देख लिया कि उसमें हम एक सेंटेंस में गिवन सेट को लिखते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्शन देके, दूसरे में हम उस डिस्क्रिप्शन वाले जो हमें स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होती है उसको एज अ एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस में लिख के उसको एक नाम दे के सेट बनाते हैं। अब तीसरे में यही एलिमेंट्स जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में मौजूद हैं यानी टेबुलर फॉर्म में है 1 2 3 4 5, अब इनको मैं स्क्वीज करके इन्हीं सारे एलिमेंट्स का एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी लिख के इसको लिखूंगा। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का एक प्रॉपर्टी बता के मैं उसको लिखूंगा और वो यही इस सेट को और वो वाला वो सेम एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मकसद कि मैं अभी जो ये वाला एग्जांपल लिखूंगा तो मैं इन 1 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट्स है इसका जो कंबाइंड जो प्रॉपर्टी है वो लिख के यहाँ पे एक और फॉर्म ऑपोजिट बनाऊंगा जिसका नाम है सीट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किस तरह, अभी इस सेट को देखें, नाम तो बेसिकली मैं वही दे रहा हूं कि ए x such that x belongs to natural number and x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 10। अब इसको ज़रा देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। या फिर x मैंने कह दिया कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x मैंने एक जनरली यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स 7 से लेकर 10 तक इन्हीं एलिमेंट्स को मैंने नाम दिया x का। इन सब एलिमेंट्स को मैंने कह दिया कि ये x है, एक जेनरिक नेम मैंने इसको दे दिया, एक जनरल नेम मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया। अभी x एक जनरल नेम है सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये x एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट कि ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, x is an element such that x is a natural number। अभी ये x एलिमेंट है और दूसरा ये कि नेचुरल नंबर है, तो ये फिर कौन सा नेचुरल नंबर होगा, तो वो यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है कि ये एक जो है ये वो नेचुरल नंबर है जो 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर है और 10 के इक्वल और 10 के लेस है। मकसद कि ये 1 और 10 के बिटवीन और 1 और 10 के साथ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिखना चाहते हैं कि x, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो इस रेंज में आप फाइंड करवा सकते हैं। मकसद इस x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 के बिटवीन है, 1 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 की इक्वल और 10 की इक्वल है। तो इस चीज़ को मैंने लिख लिया और इसको लिख लिया। तो यहाँ पे जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल ये सभी नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो ये इसके जो है वो जनरल प्रॉपर्टी है। और फिर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मकसद क्या है कि ये 1 और 1 से ग्रेटर है। बिल्कुल 1 और 1 से ग्रेटर मीन्स 2 3 4 5 6 अप टू 10। और ये देखें कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 के इक्वल भी है और 10 से लेस है। और यहाँ मैंने बताया कि 1 से ग्रेटर और 1 से 1 की इक्वल है, तो ये 1 और 10 के बिटवीन एलिमेंट्स है और ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर सेट से ली गई है। तो इस फॉर्म ऑपोजिट को हम कहते हैं कि सीट बिल्डर फॉर्म ऑपोजिट। तो ये वो 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी टफ इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं फिर। ठीक है, एक है स्टेटमेंट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सीट बिल्डर फॉर्म ऑपोजिट। तो आज के लेक्चर में हमने ये समझ लिया कि ऑर्डर ऑपोजिट क्या होता है। ठीक है, हम सेट के एलिमेंट को किसी भी तरतीब के साथ लिख सकते हैं, वही सेट होगा लेकिन रिपीटिशन नहीं करवानी चाहिए हमें उसमें। और तीसरे नंबर पे हमने ये देख लिया कि सेट को हम किन 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, किन 3 तरीक़ों से उसको हम बयान कर सकते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है और सीट बिल्डर फॉर्म है। तो आज की इस लेक्चर में ये चीज़ हमने सीख ली। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे जाके हम ऑपरेशन ऑन सेट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।